वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के डीआई सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग 2 डीआई को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2009 से 2015 तक कंपनी पी की बिक्री जो करोड़ में दर्शाया गया है। यहाँ पे वर्ष दिया गया 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 और 15। जो वैल्यू दी गई है वह 200, 300, 400, 330, 450, 350 और आपका 520 दी गई है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक बिक्री में कितने प्रतिशत जो है परिवर्तन हुआ। सबसे पहले हम लोग 2010 में देखेंगे। 2010 में हमें मिला है 300। कितना है? 300। 2014 में आपका 350 है। आप देख पा रहे होंगे अंतर कितना हो रहा है। अंतर 50 का हो रहा है। अंतर आपका 50 का हो रहा है। तो यही पूछ रहा है परिवर्तन कितना हो रहा है, कितना अधिक हुआ है। 300 से 50 अधिक है। कितने पे? 300। पहले 300 था, फिर 350 हो गया। हम लोग जो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पर ये आप सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे और 50 में 3 की भाग देंगे तो ये आपका 16.63 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वर्ष 2010 में सीधे देखेंगे आपका 300 है। 2014 में दिया गया है 350 जो है बिक्री हुई करोड़ों में। तो यह जो है अंतर 50 का है। कितने पे? 300 पे। और जो वैल्यू निकालेंगे आपका 16.67% आएगा, जो ऑप्शन सी में इसका सही आंसर है। फिर इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक औसत बिक्री करोड़ों में आपको बताना है। 2009 से 13 तक, यहाँ तक 5 साल का। तो सीधे आपको पहले 200 है 2009 में, फिर 2010 में 300 है, फिर 2011 में 400 है, 2012 में 330 है और 2013 में 450 है। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16। ये आपका 1680 हो जाएगा। अब 1680 हो जाएगा, हमें 5 साल का औसत निकालना है। तो 1680 बटे 5 हम लोग कर देंगे तो 6 तरीका 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक हाथ से बचेगा, 6 तरीका 18 हो जाएगा और बचेगा आपका और 30 हो जाएगा और 6 पच्चा 30 हो जाएगा। तो ये आपका 336 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग 2009 से 2013 तक जो है सभी को वैल्यू ऐड करेंगे। टोटल ऐड करने पर 1680 आ जाएगा और हमें औसत निकालना है तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 336 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कितने वर्षों में बिक्री वर्ष 2012 से अधिक रही है। सबसे पहले हम लोग 2012 में देखें कितना है। तो 2012 में आप लोग देख पा रहे होंगे 2012 में 330 बिक्री है। तो 330 से ज़्यादा कितने वर्षों में बिक्री हुई है। 330 से ज़्यादा आपकी 400 2011 में बिक्री हुई है। फिर 450 जो है 2013 में। फिर इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं 350 जो बिक्री हुई 2014 में और आपका 520। तो टोटल आप करेंगे 1 2 3 और 4। तो टोटल जो है 4 वर्षों में जो बिक्री हुई है वो 2012 से ज़्यादा अर्थात 330 से ज़्यादा हुई है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक बिक्री में कितने परसेंट जो है परिवर्तन हुआ है। तो 2009 को हम लोग देते हैं। 2009 में आपका 200 है और 2013 में आपका 450 है। परिवर्तन देखना हमें है तो आप लोग पहले 200 थी, अब 450। अंतर कितना है? अंतर टोटल हुआ है 250 का और कितने पे? 220 पे। तो हम जो परसेंटेज निकालेंगे तो 250 अपान 200 परसेंटेज के निकालने हम लोग 100 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा और 2 हम लोग 250 कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125% का जो है परिवर्तन हुआ है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। पहले जो है 2009 में 200 थी और 2013 में जो है बिक्री जो हुई है वो आपका 450 की हुई है। तो जो अंतर हुआ 250 का कितने पर? 200 पे। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो आपको 125% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम वर्षों में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे अधिकतम आप लोग देखिए, सबसे न्यूनतम आपका यहाँ सबसे छोटी पाई आपकी 200 है और सबसे अधिकतम यहाँ पर देख पाए सबसे बड़ी पाई जो आपकी 520 है। तो इन दोनों का अंतर आपको बताना था।
तो इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा और यह 320 आ जाएगा। 320 जो ऑप्शन डी में दिया गया इस प्रकार से। सबसे अधिकतम सबसे न्यूनतम पूछा है तो 200 सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम आपका 520, दोनों का अंतर निकालेंगे आपका 320 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार जो है यह पहली जो डीआई है वह समाप्त होती है। अगले हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस प्री ज्ञान सर प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। इसमें क्या क्या फीचर दिए जाएंगे उनको आप लोग देख लीजिए। यूपी पीसीएस के पिछले 10 वर्षों के पेपर की सब्जेक्ट वाइज लाइव रैंकिंग साइज जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। 20 जो है टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल एंड टेस्ट होगा, 5 यूपीजी के करंट बजट सर्वे, 9 सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट रहेगा। टोटल करंट अफेयर की मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर के टॉप 50 स्टूडेंट के जो है लाइव रैंकिंग देखी जाएगी, जिसमें एक्यूरेसी स्कोर, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह सब कुछ रहेगा। यूपी स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर की प्रैक्टिस रहेगी। इसकी जो फीस है वह जो है 499 फीस है, जिससे आप जो है ज्ञान सर डिस्काउंट जो कोड आप यूज करेंगे तो इसमें जो 80% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो आपको पे करना होगा आपका 99 रुपये पे करके जो है यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आप यह बैच परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको जो है ये सभी फीचर उपलब्ध होंगे। इसको परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2025 के हमारा मेंटरशिप बैच शुरू किया गया है। यह बैच है हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर है ये आपका 12 अक्टूबर 2025 को जो है निर्धारित है, और यह जो बैच आपको मिलेगा ये आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। वर्तमान में जो इसका प्राइस है वह 2495 रुपये प्राइस था। यहाँ पर आपको जो है कूपन कोड आप यूज करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको जो है प्राइस आपको पे करना होगा, उसमें 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल जो फीस हो जाएगी वो 499 इसकी टोटल फीस हो जाएगी। तो 499 में जो है आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे उनको हम देख लेते हैं। डेली हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे, डेली स्टडी प्लान दिया जाएगा। यूपी से स्पेशल सब्जेक्ट वाइज जो हाई शॉर्ट नोट दिए जाएंगे वीडियो के रूप में, और आपको पीडीएफ दी जाएगी। डेली महत्वपूर्ण टॉपिक के रिवीजन नोट्स और गाइडेंस जो है आपको क्या पढ़ना कैसे पढ़ना सब कुछ आपको बताया जाएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन करंट अफेयर नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस रूप में दी जाएगा। वार्षिक करंट अफेयर पापा पीडीएफ मैगजीन, जिसे करंट के पूरे सवाल सही होते हैं, और पिछले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण पीआईक्यू जीएस प्लस सीसैट के जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसमें 6 फुल एंड टेस्ट होगा, 5 सीसैट के, 5 यूपीजीके के, करंट बजट सर्वे और 9 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। टोटल करंट अफेयर की मंथली वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। यूपी करंट अफेयर की जो मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब इसकी जो वैलिडिटी होगी वो यूपी पीसीएस 2025 जो है के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। तो यह जो बैच आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको यह बैच मिलेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है पीसीएस प्री 2025 सेक्शन में जाकर आप ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करके जो है 499 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ज्ञान सर का गाइडेंस और लास्ट मिनट टिप्स और मोटिवेशन और एससीएस टीम और डेली बेसिस पर डाउट क्लियरेंस आपको चाहिए, तो आप जो है 1000 रुपये और देकर एससीएस टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यह मेंटरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 856488053075238644559696606609 ये 3 दिए गए नंबर है। इसको जो है ज्वाइन करने के लिए इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है गाइडेंस लेना चाहते हैं और डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1000 रुपये अलग पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए दंड चार्ट है। यहाँ पे 2010 से 15 तक जो है 2 कंपनी है ए और बी जो बिक्री करोड़ों में दर्शाई गई है। यहाँ पर हम लोग के पास 2010 दिया, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 जो वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंपनी ए जो है वो ब्लैंक है, और कंपनी जो बी है वो आपकी बोल्ड है, जो ब्लैक कलर की है ये आपकी बी है, ये बी है, ये बी है और ये बी है, तो ये भी आपका बी है। ए जो है ये ब्लैंक है। ए 2010 में ए जो है 150 है और बी आपका 100 है। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 2010 से वर्ष 2015 तक कंपनी ए की औसत बिक्री कितनी हुई? 2010 से 2015 तक, 2010 से 2015 तक, अर्थात हमें ये ब्लैंक कलर ऐड करना है।
तो सबसे पहले हम लोग 150 ऐड करेंगे, 150, फिर दूसरे में आपका 120 है, 2012 में 360 है, 2013 में 400 है, 2014 में 450 है, इस प्रकार से 2015 में आपका 400 है। हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18 हो जाएगा, हासिल हमारे 1 आ जाएगा। फिर 1 1 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 1 हासिल 1 आपका 18, तो 1880 आ गया। हमें निकालना औसत कितने साल का है, 1 2 3 4 5 6, 6 साल का हमें हम भाग देंगे 6 का आपकी, तो ये 1880 या 5 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 तरीक 18, 6 का नाम 1, और फिर इसके बाद जो है 6 तरीक 18, 3 दिन ये चलता रहेगा। तो जो ऑप्शन डी में दिया गया इस प्रकार से सारे का हम लोग ऐड कर लेंगे। जो ए वाला है, पहले हम लोग 150, फिर 120, फिर 360, 400, 450, 400, फिर ऐड करेंगे तो टोटल 1880 आ जाएगा। कुल साल आपके 6 हैं, तो टोटल में जो है 6 से भाग दे देंगे तो आपका 313.33 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न उसे हम लोग देखते हैं, कितने वर्षों के लिए कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से ज्यादा रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने वर्षों में ए की जो बिक्री है बी की बिक्री से ज्यादा रही है। तो हम लोग देखते हैं ए की जो बिक्री ज्यादा बी से कितने। सबसे पहले 2010 में भी है, इसी प्रकार से आप देखोगे 2014 में भी है, और सिर्फ जो आपको देखने को मिला है वह 2 ही वर्षों में है, 2010 और 2014 में जो बिक्री है वह ए की बिक्री बी की बिक्री से ज्यादा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न तो देखते हैं, 2011 से वर्ष 2012 तक कंपनी बी की बिक्री में कितने % जो है परिवर्तन क्या है। 2011 से 2012, 2011 से बी में देखा जाए तो 2011 अर्थात 150, और 2012 में 375 में परिवर्तन कितना है। पहले 150 था, अब जो आपका 375 है, तो अंतर कितना है। अंतर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका 225 का अंतर है, 225 का अंतर है कितने पे, 150 पे। हम लोग जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से यहाँ करेंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 इधर कैंसिल कर देंगे, 3 इधर कैंसिल कर देंगे। सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है घटाने में, थोड़ा सा फिर से हम लोग कर लेते हैं इसको। हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 375 में से 150 जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा। 225 कितने पर, 150 पे। हम लोग जब परसेंटेज निकालें तो यहाँ परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये आपका 50 अगर काटते सीधे सीधे तो 50 दूनी 100 और 50 दें 150, फिर 3 से हम लोग काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 75, और 75 दूनी आपका हो जाएगा 150% आ जाएगा। जो परिवर्तन हुआ प्रतिशत में वह आपका 150, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सीधे सीधे देखिए 2011 में पहले 150 था और 2012 में आपका 375 हुआ, तो इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। 225 बटे 150 हम कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो कैंसिल करने में आपका यहाँ पर 150% आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2012 में कंपनी ए की बिक्री वर्ष 2015 में कंपनी बी की बिक्री के मध्य अंतर कितना है। 2012 में ए 2012 में ए का 360 है, 2015 में बी 500। अंतर आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग 500 लिखेंगे, 500, और नीचे जो वैल्यू होगी वह 2012 ये आपका 360 हो जाएगा। जो यहाँ पे 2012 में ए की वैल्यू आपको 360 दिया गया है, और 2015 में बी की वैल्यू 2015 में जो बी की वैल्यू है आपकी 500 है, तो हम लोग घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। परीक्षा में आपको पहचानना ही सबसे कठिन कार्य होगा। जो भी डीआई कठिन आएगी, जो भी जैसी भी आएगी, उसमें सिर्फ आपको खोजना आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ यही है, क्योंकि इतना डेटा रहेगा उसको खोजने में ही समय लगेगा।
वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी बी की औसत बिक्री कितनी है, औसत बिक्री पूछा जा रहा है। तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो बी मतलब 2010 में 100 है, 2011 में 150 है, 2012 में आपका जो है 375 है, 13 में 400 है, 14 में 350 है और 15 में आपका 500 है, 500 है। 2010 से 2015 तक बी का यहाँ पर 100, 150, 375, फिर आपका यहाँ 400, फिर 350, फिर आपका 500 हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ आपका 5 आ जाएगा और 5 7 5 12, 7 5 12, 12 5 17 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 3 12 3 आपका हो जाएगा 18, 12 3 सॉरी 12 5 17 1 18, ये 1875 आ जाएगा। अब कितने साल का है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1875 में हम लोग 6 की भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 एक अन्नम 6, फिर सॉरी 6 6 एक 18, 6 एक अन्नम 6 और बचा 15, तो 6 दूनी 12 दशमलव आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 312.5 जो आपका औसत आ जाएगा वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी बी का जो है औसत जो बिक्री में है। हम लोग सारे वर्षों का ऐड कर लेंगे तो ये आपका 1875 आ जाएगा। 6 साल का है, 6 से भाग दे देंगे तो हमें औसत जो आ जाएगा 312.5 आ जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।